एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। बट फर्स्ट, ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये मेरी फ्रेंड की स्टोरी है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है एक जिन से रिलेटेड। और इंस्टाग्राम पे एक कॉमेंट के थ्रू हमारी बात हुई जहाँ पर मैंने अपना स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस शेयर किया था, जिसपे एक लॉन्ग वीडियो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जाकर देखना। तो उन्होंने मुझे अपनी पूरी एक्सपीरियंस शेयर किया और वो आज भी ये सब भुगत रही है, ये सब सहन कर रही है। सो आई विश कि ये किसी के साथ ना हो। मैं बहुत बक कर चुकी हूँ। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सो जिनकी ये स्टोरी है उनकी रिक्वेस्ट है कि उनका नेम रिवील ना हो। सो मैं नेम रिवील नहीं करूँगी। मैं आपके नाम के बदले नायरा नाम रख के पूरी स्टोरी कंटिन्यू करूँगी। नायरा हमें ये बताती है जब वो 11th स्टैंडर्ड में थी तब की ये उसकी घटना है और वो आज भी ये सब भुगत रही है। एक दिन नायरा की छोटी बहन बोलती है कि मुझे मिठाई खाने का मन हो रहा है तो हमें मिठाई लानी चाहिए। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है हम लेकर आते हैं। तो नायरा बोलती है मैं घर पे रहकर अकेले क्या करूँगी, मुझे भी लेकर चलिए। वो लोग जाते हैं मिठाई की शॉप में। नमाज चालू रहती है और मिठाई की शॉप के सामने ही मस्जिद रहता है जहाँ पर नमाज चालू होती है और उस दिन रमजान भी था। अब नायरा की पसंद एक बार सुन लो। नायरा की पसंद ये थी कि उसे इस्लामिक कल्चर बहुत पसंद था। मीन्स उनके आउटफिट्स, उनका जो सुरमा लगाना, इतर लगाना, वो सब उसे बहुत पसंद आता था। और नायरा हमेशा वैसा ही रहती थी। खास करके वो मुस्लिम्स जो ड्रामा रहते वो बहुत ज़्यादा देखती थी। तो नायरा वो सब समझ आने लग गया कि इनके आउटफिट्स क्या होते हैं, इनके जो भी मेकअप रहते हैं वो कैसा रहता है। तो नायरा भी धीरे धीरे अपने आप को वैसे ही कन्वर्ट करते जा रही थी। नायरा ने उस दिन भी ब्लैक कुर्ती पहनी थी, इतर लगाया था, सुरमा लगाया था और उसने अपने हेयर्स खुले रखे थे। और नायरा के बाल बहुत ज़्यादा ही लंबे हैं, घुटने तक के आते हैं। जब ये तीनों शॉप के पास पहुंचते वो लोग देखते ही बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऑब्वियसली दिन रमज़ान थी तो मिठाइयाँ तो लेने आएगी लोग। तो देखते हैं कि भीड़ बहुत है, गाड़ी रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। उनके पापा सोचते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं गाड़ी रख देता हूँ कहीं पर, वहाँ से वॉक करते हुए, रोड क्रॉस करते हुए हम चले जाएंगे। अब सबसे मेन चीज़ अब ये याद रखो, चाहे रमज़ान हो चाहे ईद हो, आप कभी भी चौराहा क्रॉस नहीं करना या फिर रोड क्रॉस नहीं करना। अगर आप कर भी रहे हो तो कोई भी गाड़ी या व्हीकल से क्रॉस कर लो, लेकिन पैदल नहीं चल के जाना, क्योंकि कहते हैं कि जिन जो रहते हैं ये यहीं पर भटकते रहते हैं। मैं जिन के बारे में बाद में आपको बताऊंगी, पूरी थ्योरी एक्चुअली इसकी क्या है। मैं पूरा नहीं, मैं आपको एक बताऊंगी कि ये रहते कहाँ पर है, जो बुरे और अच्छे जिन रहते हैं। जब नायरा ने रोड क्रॉस किया तो उसे ये नहीं पता कि उसने साथ ही साथ किसी और को भी क्रॉस किया है। और जब वो मिठाई की दुकान में कदम रखती है उसे बहुत अजीब ही लगने लग गया। लाइक अनकॉन्शियसनेस हो रहा है, उसकी स्किन पेल पड़ते जा रही है, रेडनेस आती जा रही है धीरे धीरे चेहरे पे। उसके पापा ने ये चीज़ नोटिस कर ली और उसे कहा, उससे कुछ पूछ रहे तो वो जवाब भी नहीं दे पा रही है, जैसे कि उसे कुछ अजीब ही हो रहा है, किसी चीज़ के दौरे पड़ रहे हैं। वो जमीन पे मतलब सो गई है, पूरा गिर गई है। मैंने बताया ना अनकॉन्शियस, तो उसे अजीब ही लग रहा जैसे दौरे पड़। नायरा की ऐसी हालत थी तो उसके पापा ने उसको सीधा उठाया और हॉस्पिटल लेकर गए। ऐसे 3-4 दिन तक चलता ही रहा। हॉस्पिटल की दवाइयाँ काम नहीं कर रही, इंजेक्शन काम नहीं कर रहे, कोई डॉक्टर्स काम नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद नायरा के पापा के फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया कि आई थिंक आपको किसी पंडित को दिखाना चाहिए। उन्होंने पंडित को भी दिखाया, बट उन्होंने जितना करना था वो सब किया। उन्हें नायरा को धागा बांधा, उसकी पूजा करी, जो जो करना था सब रिचुअल्स किए। स्टिल कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पापा के दोस्त बोलते हैं कि पंडित तो किसी काम के नहीं आए। अब मैं एक आखिरी ऑप्शन देता हूँ, मौलाना। आप मौलाना को बुलाएं घर पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं ये सारी चीज़ों में, इन्हें सब पता होता है। तो घर पे मौलाना को बुलाए और वो जब घर पे आए ना, मुझे ऐसा बताया कि जब वो घर पे आए तो उन्हें पहले ही नेगेटिव एनर्जी फील हो गई कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। मौलाना ने सारे रिचुअल्स किए और कुछ ऐसा किया जिससे जो भी आजू बाजू उसके स्पिरिट है या जो भी घूम रही है या घूम रहा है वो इसे वश में करे और अपने बारे में बताए। अब ये जो जिन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, इतने हरामखोर रहते हैं ना। सॉरी। तो जब ऐसा हुआ तो वो कोई और स्पिरिट नहीं, वो एक जिन था जो बहुत ही बुरा जिन आप बोल सकते हो या फिर बहुत ही पॉसेसिव जिन बोल सकते हो, जो कि अगर जिसको कुछ पसंद आ गया तो मीन्स वो उसे लेकर ही जाएगा अपनी दुनिया में, ऐसा। सो उसको जब पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए तो वो कहता है कि अभी जिस लड़की के शरीर में मैं हूँ मुझे वो लड़की की आत्मा चाहिए और कुछ नहीं, मैं इसे अपनी दुनिया में लेकर जाने वाला हूँ। उसके बाद मौलाना ने बोला कि मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा, जो भी रहता है इनका बोलना, बट
जिन बहुत बेशरम होते हैं, जो बुरे जिन रहते हैं ना बहुत बेशरम होते हैं। इन्हें भगवान से फर्क नहीं पड़ता, इन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इन्हें हटाना मिटाना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़ते हैं और कई दिनों तक करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरी फ्रेंड आज तक भुगत रही है, इट मीन्स अभी तक के उसके रिचुअल स्टार्ट है। जो मौलाना के पास कुछ पानी रहता, मुझे नहीं पता वो काय का पानी था, उन्होंने छिड़का नायरा पे। उसके बाद वो एकदम से लाइक बेहोश हो गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट फिर बोला गया कि उसको नायरा को कि इसको मैं एक धागा दे रहा हूँ और एक ताबीज दे रहा हूँ जो उसे पहन के रखना पड़ेगा। और सुबह जब नमाज होती है 3 या 4 बजे के बीच में भी होती है, अब मुझे ये भी नहीं पता, तो उस टाइम पे इसको जगना पड़ेगा और जो भी नमाज रहेगी इसे वो बोलना पड़ेगा, जिससे वो जिन इसके आजू बाजू नहीं भटकेगा और धीरे धीरे दूर जाता जाएगा। ये उसे तब तक करना पड़ेगा जब तक कि ये सब जो भी है जिन का मैटर है सब खत्म ना हो जाए। और खास करके उसे वार्निंग दी गई कि ना कि ये काली कुर्ती पहनेगी, ना कि इत्र लगाएगी, खास करके इत्र नहीं लगाएगी, और ना ही बाल खुले रखेगी कभी भी। और खास करके ये तब बाहर नहीं निकलेगी जब ईद और रमजान रहता है, कभी नहीं, क्योंकि ये जिन लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं। ठीक है, कोई भी हो। और मैं बॉयज को भी एक चीज वार्न कर देती हूँ, इट साउंड्स फनी बट देखो, अगर तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, या तुम्हारा जो भी लग रहा है, एक वार्न कर देती हूँ, अगर आपका बंदा कहीं पर भी जा रहा है वॉशरूम के लिए, तो कोई भी मैदान वगैरह में ना जाओ भाई। वॉशरूम्स है, पब्लिक वॉशरूम्स रहते हैं, वहां जाओ, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपको नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, अगर वहाँ कुछ नहीं भी हो रहा तो कुछ जिन रहते हैं जो नहीं के ऐसी जगहों पर कब्जा कर लेते हैं और उनका वो घर बन जाता है। तो वो नहीं चाहते कि उनके अलावा यहाँ पर कोई भी आके उनको गंदा करे, उस जगह को गंदा करे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपके घर पे आके कोई ऐसे उल्टी कर देगा, आपको पसंद आएगा? नहीं ना, उनको भी नहीं आएगा, उनको तो आएगा ही नहीं, वो तो आपको वश करेंगे। जब मौलाना ने जिन से बात की तो जिन ने ये बताया कि इस लड़की को नहीं पता कि हम दोनों की नजरें मिली है, और इसे ये नहीं पता कि ये मेरे ही पास से गुजरी है। और जिन ये कहता है कि इसने जो इत्र लगाया था, इसने जो सुरमा लगाया था, इसके जो इतने लंबे घने बाल है और इसका कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया। खास करके मुझे इत्र की खुशबू बहुत पसंद आई है। तो इससे एक वार्निंग साइन दे रही हूँ मैं, समझ लो कि ये सारी चीजें फॉलो नहीं करनी है। ओके, तो इस वजह से मैं इससे जुड़ गया और अब मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मौलाना ने फिर उसके बाद उसे ताबीज़ दिया जो वो आज तक बांध कर घूमती है, और रात के जब 3 या 4 बजे सुबह नमाज होती है तो उसे वही नमाज पढ़नी है रोज़, और जो भी उसे बताया है वो सब चीज़ों का उसे पालन करना है, जिससे जिन उससे दूर रहेगा, उसे अपनी दुनिया में नहीं लेकर जा सकता। लेकिन अगर एक भी दिन वो चूक गई ये सब करने से, तो वो जो भी असर है वो सब खत्म होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर हफ्ते उसे ताबीज़ बदलने जाना पड़ता है, जो उसके हाथ में धागा रहता है वो भी उसे बदलने जाना पड़ता है, वरना क्योंकि ऐसा है ना कि जो ताबीज़ और ये जो धागा रहता है ना, ये नेगेटिव एनर्जी खींच रहा है धीरे धीरे, ऐसा बताया है मुझे, खींच रहा है धीरे धीरे, जिस वजह से इसे चेंज करना पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ जिन किस किस जगहों पे रहता है। अबैंडन्ड प्लेसेस में रहते हैं, जो जगह खाली रहती है, जहाँ पे हवा आती जाती ना हो, खंडर हो, टूटा हुआ घर हो, ऐसी जगह पे रहते हैं। रूइंस में रहते हैं, जो माइनक्राफ्ट खेलते होंगे उनको पता होगा रूइंस क्या होती है, नहीं पता तो आप सर्च कर लो। रूइंस में रहते हैं, और ख़ास करके ये गुलाब के झाड़ में या फिर मोगरे का झाड़ बोल दो, ऐसे झाड़ों में रहते हैं। अगर आपको पहचानना है कि जिन ने अपना घर बनाया नहीं बनाया उसमें, तो आपने नोटिस करना कि पहले आपको गुलाब की खुशबू आएंगी कुछ दिनों तक के, पर अगर आपको एकदम से उसकी खुशबू आना बंद हो गई, इट मीन्स उसमें उसका घर है, तो डिस्टर्ब ना करें। ओके, और घर उजाड़ के फेंक लेना, जैसे मुरझा भी रहे तो मुरझाने दो, लेकिन हाथ नहीं लगा। और ये जिन पुराने हॉस्पिटल्स में रहते हैं, एटिक में रहते हैं, जो घर के टेरेस छत पे ही रहता है वो एटिक रहते हैं, जहाँ पे कबाड़ खाना भर के रखते हैं। स्टोर रूम्स में रहते हैं जिन, और मतलब ऐसे ही गंदी गंदी जगहों पे रहते हैं, मतलब जहाँ पे बदबूएं रहती है बहुत ज़्यादा। और कब्रिस्तान में रहते हैं, जिसको हम सिमेट्री बोलते हैं। कब्रिस्तान में भूत पिशाच तो रहते ही है, पर ये जिन भी रहते हैं, और ये तो वहीं पर ज़्यादा रहते हैं। और ख़ास करके ये पुरानी बिल्डिंग्स में भी रहते हैं, जो बिल्डिंग कई सालों से बंद है या फिर खंडर बन चुकी है, वहाँ पर रहते हैं। और वेल्स में रहते हैं, जो कुआं रहते हैं, जो बहुत अंधेरे रहते हैं ना, गहरी चीज़ है, वहाँ पर ये लोग घुसे पड़े रहते हैं। और भी कई सारी जगह है जो अबैंडन्ड है, बंद है, टूटी हुई है। तो ऐसी ऐसी जगहों पे जिन रहते हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे, केयरलेस ना बने।
और इत्र वित्र लगा रहे हो ना, तो एक काम करो, फंक्शन में जा रहे हो तभी लगाओ। ऐसे ही खाली रास्ते पे घूमते हुए नहीं लगाना, ना ही बाल खुले करके घूमना और ना ही सुरमा बुरमा लगा के घूमना, क्योंकि ये ना जो जिन रहते हैं ना, लगते हैं कि हाँ भाई पॉजिटिव है, लॉयल है, लेकिन अपनी दुनिया में जब खींच कर लेके जाएंगे ना, तड़पा तड़पा कर लेके जाएंगे। कुछ लोग ने कि जिन वाली चीज को मजाक समझ के रखे है। और वो पता है मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ रील में देखा है कि कुछ लड़कियां बोलती हैं I can fix him. He's my type. सारा टाइप और फिक्स ना तुम्हारे एक ही टाइम पे निकल जाएगा, जब तुम्हारे आगे पीछे पड़ेगा, घूमेगा, फिर बनवाते बैठना तावीज़ है। एनीवेज, मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक और हॉरर स्टोरी के साथ। पर तब तक के लिए आपका काम बनता है सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। यार अपने दोस्तों को भी ये सब भेजो ताकि वो सावधान रहे, सतर्क रहे। बाय बाय।